सर, जो 15 तारीख को बंद होने जा रहा था, आपने उसको समर्थन नहीं दिया। किस माहौल में आज मीटिंग हुई सतीश शर्मा से, पहले वो बता दीजिए। नमस्कार सर, थैंक यू। ऐसा है कि आज एक बहुत ही अच्छे माहौल में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और उनके साथ ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी मैडम, एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आरटीओ, ये सबके साथ एक हमारी ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग, जिसमें कि 30-35 ट्रांसपोर्टर्स थे, हमारे मेन जो हर ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, तो उनकी मीटिंग हुई। और बेसिकली वो मीटिंग जो थी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बुलावे पे हुई, और हमारे भी कुछ इश्यू थे जिस पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की। और जो मेन जो था कि स्ट्राइक के लिए, तो हमने उनको बोल दिया कि आपको क्योंकि हमारी पेमेंट्स भी आ रही हैं और भी आप हमारे मुद्दे जो है हल करने जा रहे हैं, तो हम बिना वजह के स्ट्राइक क्यों करेंगे। और क्योंकि लोगों को भी इसमें तकलीफ होती है, तो हमें पता है कि अगर किसी को गाड़ी ना मिले तो किसी की जान ही चली जाए, तो ये ट्रांसपोर्टर क्या उसका भुगतान करेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि हम स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, और हमने आश्वासन दिया है कि 80% ट्रांसपोर्टर जो है, चाहे वो बस है, टैक्सी है, मेटाडोर है, ऑटो है, ई रिक्शा है, तकरीबन सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। कुछ लोग इनसे डरते हैं, कुछ लोगों से, जिस वजह से वो आगे सामने नहीं आना चाहते, लेकिन जब गाड़ी चलाने की बारी आएगी तो सब लोग जो है गाड़ी चलाएंगे। 10-20% जो है हो सकता है बीच में ना चले। जी सर, आप भी बता दीजिए आपकी पोस्ट के बारे में। जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड का। जैसा कि आपने प्रधान साहब को पूछा कि हमारी मीटिंग के बारे में, मीटिंग बहुत सफल रही, हमें काफी समय दिया गया। वहाँ पे मौजूदा ट्रांसपोर्ट के अधिकारी, उच्च अधिकारी भी बैठे हुए थे, वहाँ पे सेक्रेटरी मैडम बैठे हुए थे, ट्रांसपोर्ट के जेटीसी बैठे हुए थे, एडिशनल बैठे हुए थे। देखिए, ये मीटिंग सक्सेसफुल इसलिए रही क्योंकि एक टीम वर्क था, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और हमारे ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े अधिकारी, जिसे आप बोलें, या जो चला रहे हैं पूरा सिस्टम, हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब सतीश शर्मा जी, वो भी बैठे हुए थे। तो जो चर्चा में 10-11 ऐसे मुद्दों पे हमने बात की जो बड़े ही बर्निंग इश्यूज थे हमारे जम्मू कश्मीर के, और जो काफी देर से क्लियर नहीं हुए थे। देखिए, उसमें से अगर मैं मुद्दों की अगर थोड़ा आपको शॉर्ट में अगर चर्चा करूं, तो पहले तो एक फेयर रिवीजन के ऊपर था कि भाई किराए जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स के हैं वो पिछले 4 सालों से नहीं बढ़े हैं, महंगाई इस हिसाब से बढ़ रही है, गाड़ियों की किस्तें इस हिसाब से हैं, और देखा जाए तो हर चीज की महंगाई है। तो उस करके हमने गुहार लगाई थी, जिसमें हमें बताया गया है, हमें हमारी सेक्रेटरी मैडम ने भी बताया है कि फाइल जो है उनके पास आई हुई है, और जल्दी जल्दी प्रशासन इसके ऊपर एक कॉल लेके हमारे फेयर रिवीजन लिस्ट एक निकाल देगा। दूसरी चर्चा हुई हमारे पैसेंजर टैक्स के ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पे, इन्होंने हड़ताल में मुद्दा रखा था जी फीस बढ़ गई है, और वो पैसेंजर टैक्स के ऊपर काफी डिटेल में चर्चा और फैक्ट्स और फिगर टेक्निकल हुई है, जिसमें हमें बाकी यूटीज के साथ हमने कंपेयर किया है कि हमारा बाकी यूटीज के साथ जो टैक्स है वो ज्यादा है, और वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग यूटी बन गए हैं तो जो नॉर्म्स और पॉलिसी वहां फॉलो हो रही है वही हमारे जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ भी होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा हमने ये डिस्कस किया है कि एक तो जो देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस हैं जो कि सरकार ने खोलने का प्रयास किया, बड़ी अच्छी सोच है मॉडर्नाइजेशन की तरफ। और एक फेसलेस, जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट, जिसमें मतलब किसी चीज की परेशानी नहीं आए, वहां पे कैमरा सिस्टम है, सब कुछ है। मैं ये कह रहा था, हमने ये सुझाव दिया है वहां पे कि आप इनिशियली सरकार का भी जो एक टेस्टिंग सिस्टम है जिसमें पासिंग फिटनेस होती है वो भी आप चलने दीजिए। और ये जो एक आपने एटीएस का खोला है, देखिए एटीएस दरअसल मॉर्थ की गाइडलाइन है। अब मॉर्थ ने, जब सेंट्रल मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन निकाली है, तो ये बाकी स्टेटों में इंप्लीमेंट हो रही है। हम तो अभी फिर भी पीछे काफी रह गए, 8-10 स्टेटों में बाहर इंप्लीमेंट हो रही है। तो हमने इसका स्वागत किया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम भी देखेंगे कि हमारा कोई ट्रांसपोर्टर भाइयों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चौथा मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा था, जिसमें हमने अपनी गाड़ियां जो हमारी 10-10 साल की, जो जिनकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई थी, वो परमिट के लिए हमने बोला। कहने की बात ये थी कि हमने ओवरऑल सभी मुद्दों के ऊपर डिस्कशन कर ली। अब नतीजा ये निकला है उसमें कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने नोट डाउन भी किए एक एक पॉइंट, और आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्दी मुद्दे सॉल्व होंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमें आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, अगर हमें लगेगा या 2 हफ्ते के समय में लगेगा कि ये जो हमने फॉलो अप करने के बाद मुद्दे आगे नहीं चल रहे हैं, तो उसके मतलब हम लोग डिफकॉम साहब से भी मिलेंगे, कंसर्निंग हमारे जेएमसी के हमारे कमिश्नर हैं, जैसे कि पुल्ली का बस स्टैंड का इशू है, उनसे भी मिलेंगे। और अगर आगे बढ़ना चाह तो हम माननीय उपराज्यपाल हमारे मनोज सिन्हा साहब से भी मिलेंगे, हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे भी जाके हम मुलाकात करेंगे, उनको भी गुहार लगाएंगे इसके बारे में। सर, आप बता रहे थे कौन कौन से रूट की गाड़ी चलेगी,
ये बताइए। जैसे मैं 2x2 पुंछ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ड्राइवर कंडक्टर यूनियन जम्मू प्रामस का मैं प्रधान हूँ। हमारे जो बिग बॉस सरदार महेंद्र सिंह जी वो किसी वजह से आए नहीं है। ये हमारे 2x3 के प्रेसिडेंट पुंछ रूट के। हमारी दोनों यूनियन पुंछ रूट की 100% चलेंगी, वो कोई नहीं रोकेगा। अगर हमारी गाड़ियों को 15 तारीख किसी ने रोका, किसी ने तोड़फोड़ की, उसकी जवाबदारी जिन्होंने तोड़ी है बाय नेम हम उनको कार्रवाई करवाएंगे। हम गवर्नमेंट से ये आगाह कर देंगे हमारी गाड़ियों को यहाँ से अखनूर तक प्रोटेक्शन दी जाए। हमारा रूट यहाँ से लेके पुंछ तक है, ये हमें कौन राय देगा? हमारी गाड़ी 3 डिस्ट्रिक्ट में जाती है। ये तो मैं जम्मू की बात कर रहे हैं ना, खाली हमारी गाड़ियों की कोई बात उन्होंने की आज तक? पुंछ में क्या प्रॉब्लम हुई? संदूर टाइम में मैंने बॉर्डर से हमने पब्लिक उठा के जम्मू पहुंचाई। हमारी इन्होंने कोई मुद्दे की बात नहीं करते। ये कुछ लोग हैं, कुछ बोलते हैं पेमेंट नहीं मिली। अगर गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन ड्यूटी गाड़ियां गई हैं उनका एक टेंडर हुआ है, आम पब्लिक वो पैसा नहीं ले सकती। इन्होंने टेंडर में गवर्नमेंट ने 1,40,000 रुपया एक गाड़ी का 1 महीने का दिया। इन्होंने 1 महीने का गाड़ी वाले को 60,000 रुपया दिया। इनको 80,000 रुपया महीने का एक गाड़ी से एक ठेकेदार को एक गाड़ी के पैसे बचे, तो ये पैसे मांग रहे हैं। 3-3 महीने गाड़ियां नहीं, एक गाड़ी का इन्होंने 2,60,000 रुपया एक गाड़ी से इनको पैसे बचे। इनको कौन से पैसे एडवांस इन्होंने ले लिए, वो गाड़ी वाले को दे दिए या खुद से दे दिए। इनके जो प्रॉफिट है वो फंसा हुआ है। ये गाड़ी, ये तो ट्रांसपोर्टर का खून चूसने वाले ठेकेदार हैं, वो पीछे खड़े हुए हैं। उन्होंने गाड़ियों का, हमने पूछा उनको ठेका लेने के लिए, हमसे पूछ के ठेका लिया। हमारी किसी गाड़ी का कोई पेंडिंग नहीं है पुंछ रूट का। ये क्या करते हैं, जब इनको रैली रूली आती है ये सभी अपनी गाड़ियां लगाते हैं, किसी गरीब आदमी की गाड़ी भी नहीं लगाते उस रैली में, क्योंकि इनको प्रॉफिट होता है। अगर हमारी पुंछ रूट की 500 गाड़ी है, एक गाड़ी भी बोले हमने पैसा हमने लिया ही नहीं है, हमारी गाड़ी लगी ही नहीं है। ये क्या करते हैं, सस्ते रेट में लगाने के लिए पंजाब से गाड़ियां मंगाते हैं, अपनी बरादरी के साथ भी गद्दारी करते हैं ये लोग। ये इधर आके स्टेट को, हमारे स्टेट को तंग करने की वो धमकी देते हैं। हम ठेकेदारों के साथ नहीं है, आम ट्रांसपोर्टरों को भी हम आगाह करते हैं, इन ठेकेदारों के खिलाफ बोलो। इन्होंने 1,40,000 रुपए लिया, गाड़ी वाले को 60,000 रुपए दिया। चुनाव के वक्त में यहाँ पंजाब नंबर गाड़ी जो थी वो सारा काम कर रही थी, क्योंकि ये हमारे गाड़ी 60,000 रुपए किस्त थी, ये गाड़ी को 60,000 रुपए दे रहे थे, हम ड्राइवर को क्या देते? इन्होंने हमारे पैसा खाने के चक्कर में 50 से 50-50,000 रुपए में गाड़ी लेके आ गए, उनको गाड़ियां प्रोवाइड करके दी कि आप सस्ती गाड़ियां चलाओ। वो स्टेट की गाड़ी को पैसा नहीं देना। ये चोर और दलाल ठेकेदार है, इन्होंने दलाली की है हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ। जी सर, जो हमारे भाई साहब ने पहले ही सब कुछ बोल दिया है, तो बंद के लिए तो मैंने 2 बार पहले बोल दिया कि हमारा जम्मू पुंछ जो रूट है, रजौरी पुंछ, हमारा रूट बिल्कुल चलेगा। मैं अपने ट्रांसपोर्टरों से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जम्मू पुंछ रजौरी एक भी गाड़ी बंद नहीं रहेगी 15 तारीख को। जो 15 तारीख को जो रोला पड़ा हुआ है, स्ट्राइक है, ये है वो, हमारे पुंछ रूट की कोई स्ट्राइक नहीं है। जम्मू से पैसेंजर भी पुंछ के लिए जाएगा, रजौरी के लिए जाएगा, और रजौरी पुंछ से लेके जम्मू तक आएगा। और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है रजौरी में बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जो रजौरी से डिस्ट्रिक्ट मोर तक हमारा है, और इधर से हमारा पूरा एरिया पुंछ, बीजी, लोरन मंडी तक, लास्ट तक हमारी टोटल गाड़ी चलेगी। और दूसरी बात रहेगी, जो पैसे की, सतीश जी ने बोला, मिनिस्टर साहब ने, कि यार पैसे कौन से हैं इन लोगों के, 2 करोड़ 200 करोड़ 70 करोड़ में काम होता था, 200 करोड़ क्यों बना इस बार इस इलेक्शन में? मैं उसके बारे में बताता हूँ कि क्यों बना। बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में गाड़ी थी, ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में गाड़ी नहीं थी इलेक्शन के लिए, ट्रक भी थे, हर चीज थे। इन्होंने ऐसा एक मतलब कोई मसला बनाया, क्या बनाया मुझे नहीं मालूम। इन्होंने गवर्नमेंट से 2,40,000 रुपया जो गवर्नमेंट रेट है, उस रेट के हिसाब से पैसा लिया है। जिन ठेकेदारों ने ठेका लिया था, मैं तो बोलूंगा उन ठेकेदारों से पैसा काटा जाए पूरा। जो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए हैं इस ठेके में, तभी ये 200 करोड़ में गया है। जो 70 करोड़ का काम था, वो ठेकेदार ही गाड़ी लगाते ना कम रेट में। क्यों गवर्नमेंट ने इतना रेट दिया?
बिल्कुल। बाहर से गाड़ी लाने के लिए कि भाई इसको भुगताओ, उन्हीं ठेकेदारों से पैसा काटना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा सबसे पहले, जो 70 करोड़ का काम 200 करोड़ में हुआ, तो वो कहां से सेंटर 200 करोड़ देगा इनको? वो भी अभी वो इनका उसी लिए पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए ऊपर तक। ये कौन सी मिली भगत थी कि इतना पैसा दिया गया? जो ठेकेदार थे वो कहाँ थे उस टाइम? जो बसों का रेट था, ठेकेदारी में रेट था 70,000 75,000 रुपया, गाड़ी वाले को 60,000 दे रहे थे। उन लोगों ने ही आरटीओ के थ्रू 1.5 लाख 2 लाख का बिल लिया बस का। क्यों लिया? उन ठेकेदारों से पैसे काटे जाए ना, उनकी पेमेंट से पैसे काटे जाए, उन लोगों को पेमेंट बंद की जाए। पीसीआर की जो पेमेंट है उसकी उन लोगों की, ठेकेदारों की पेमेंट बंद की जाए। इसलिए तभी उनको पता लगेगा कि भाई ये पेमेंट हमारी कटी है, तभी गवर्नमेंट की पेमेंट 200 करोड़ से 70 करोड़ आएगी। नहीं तो वरना 200 करोड़ देके ही जान छूटेगी गवर्नमेंट की। मैं ज्यादा बोलता हुआ यहाँ पे इससे पॉइंट तो बोलना, ऐसे बोलते ये बोलिए। जैसे ठेकेदार साहब ने बोला कि प्रेसिडेंट साहब, प्रधान साहब सरदार शेर सिंह जी ने बोला ठेकेदारों के लिए, क्या उन्होंने, आप जो गाड़ियां आरटीओ के पास लिस्ट में, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, उनके घर जाके उन मालिकों से पूछा जाए कि आपको कितने कितने पैसे मिले, वो आपको क्लियर कर देंगे कि कितने कितने पैसे मिले। सब गाड़ियों की लिस्टें आरटीओ साहब के पास हैं। एक डिपार्टमेंट सब आरटीओ ऑनरों को उधर बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपकी गाड़ी को कितने पैसे मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी अदीब जी बता दीजिए, आपका क्या समर्थन रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी बात जो है पब्लिक तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक और मिनिस्टर्स साहिबान तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि जो 15 तारीख को कुछ लोगों ने हड़ताल की कॉल दी है, तो मैं अवाम से ये अपील करता हूं कि अवाम अपने दिल से ये बात निकाल दे कि हमें उस दिन कन्विंस प्रॉब्लम होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आपने मुझसे पहले 3 प्रेसिडेंट साहब से सुना कि उन्होंने कहा कि जम्मू से लेकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट तक कोई भी किसी किस्म की कन्विंस प्रॉब्लम नहीं होगी, लोग अपना सफर अपना काम जारी रखें। वैसे ही मैं इन प्रेसिडेंट साहब के सामने मैं भी ये कहता हूँ जम्मू कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन के तरफ से कि जम्मू सिटी में उस दिन ई ऑटो ब्लैक ऑटो पूरी सर्विस देगा। जिन लोगों ने दिल में ये है कि हमने उस दिन जाने में हमें कोई प्रॉब्लम होगी, कन्विंस प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं। आपको शहर में ई बसेस भी पूरी तरह सर्विस देगी, ई ऑटो भी पूरी तरह सर्विस देगा और ब्लैक ऑटो भी पूरी तरह सर्विस देगा। शहर में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होगी, इसलिए आप अपना सफर जारी रखें। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि आप बिल्कुल ऐसे लोगों की बातों का भरोसा ना करते हुए, हम ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आपके साथ हैं, जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आपके साथ है। आप बिल्कुल उस चीज से निश्चिंत रहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी गाड़ियों को उस दिन कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, तो मैं गवर्नमेंट से, माननीय एलजी साहब से ये निवेदन करता हूं कि आप उस दिन के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी से पूरी डायरेक्शन में बात करें। कोई भी रुकावट रास्ते में आए तो उसे हटाने की कोशिश करें। हम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। धन्यवाद।